नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव घोटिया और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि मिशन। दोस्तों, आज अपने बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा ऑफ एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर से संबंधित डाटा है उनके बारे में बात करेंगे। अपकमिंग जो आपके एग्ज़ाम है जैसे ICAR का और जेट का एग्ज़ाम, उनके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस या शॉर्ट में इसको MSP बोला जाता है। ये क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। देखिए दोस्तों, जो किसान मार्केट में फसल लेकर जाता है तो उसका जो क्रय है या खरीदती है कौन? वो सरकार खरीदती है। तो उसको अपने क्या करते हैं, जिस रेट पे सरकार खरीदती है उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस या MSP कहा जाता है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि सिर्फ 6% किसानों को ही MSP मिल रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक डाटा कह सकते हैं अपने कि सिर्फ 6% किसानों को MSP मिल रहा है, उस पर सरकार खरीद कर रही है। बाकी सभी किसान है वो MSP से कम दाम पर बेच रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की घोषणा फसल बोने से पहले करती है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि MSP की घोषणा कब की जाती है। तो फसल की बुआई, चाहे वो खरीफ सीजन हो चाहे वो रबी का सीजन हो, तो बुआई के जस्ट पहले इसकी घोषणा की जाती है। फिर क्वेश्चन आता है या पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा है वो भारत सरकार करती है। कौन करती है? भारत सरकार करती है। और रिकमेंडेशन किसकी होती है? CACP की। CACP की फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो ध्यान रखना, यदि पूछे घोषणा कौन करता है तो भारत सरकार करती है, और यदि रिकमेंडेशन या सिफारिश पूछे तो किसकी होती है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या CACP की जो है सिफारिश पे भारत सरकार इसको घोषित करती है, और साल में 2 बार, खरीफ और रबी मौसम में। CACP की स्थापना है वो कब हुई थी? 1965 में स्थापना हुई, और इसका जो कार्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। फिर देखिए कितनी फसलों पे जो CACP है वो रिकमेंडेशन है जो करता है, वो 24 कृषि फसलों का, यानी जो 24 कृषि फसलें हैं, 24 एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ है उन पे MSP है वो घोषित किया जाता है। इसके अलावा गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। गन्ने के लिए क्या होता है? FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य। आपसे पूछ ले, गन्ने को भारत सरकार खरीदती है, MSP FRP आपको ऑप्शन मिले तो आपको राइट आंसर होगा FRP। जो गन्ना खरीदती है सरकार जिस मूल्य पे, उसको क्या कहा जाता है? FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य। और इसकी जो रिकमेंडेशन है वो किसके द्वारा? जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट की मंत्रिमंडलीय समिति है वो अनुमोदित करती है। फिर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फसलों के जो 2020-21 की मुख्य फसलें हैं खरीफ की, उनके लिए जो MSP है वो कितना रहेगा। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। धान के लिए MSP रहता है 1868 रुपये रहेगा। धान ग्रेड A के लिए 1888 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा। फिर देखिए ज्वार हाइब्रिड, जो ज्वार है हाइब्रिड उसके लिए 2620 रुपये रहेगा। ज्वार मालदंडी है उसके लिए 2640 रुपये रहेगा। और बाजरा के लिए 2150 रुपये प्रति क्विंटल MSP है वो सरकार ने 2020-21 के लिए खरीफ फसलों के लिए निर्धारित किया है। फिर देखिए मक्का की बात करें, मक्का का जो MSP है 2020-21 के लिए वो 1850 रुपये है। फिर बात करें तुअर या अरहर की, अरहर का जो MSP है वो 6000 रुपये, और मूंग का MSP है वो 7196 रुपये पर क्विंटल होगा। फिर नेक्स्ट देखिए उड़द की बात करें तो 6000 रुपये प्रति क्विंटल
मूंगफली की बात करें तो 5275 और सोयाबीन पीला की बात करें तो 3880 रुपये रहता है। दोस्तों आपको धान का अच्छे से याद कर लेना है। आपको देखिए यहाँ धान सामान्य और ग्रेड ए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, दोनों अच्छे से याद होने चाहिए आपके। 1868 रुपये और 1888 रुपये। उसके बाद में आपको बाजरा याद होना चाहिए, 2150 रुपये MSP है। उसके बाद में मक्का का है 1850 रुपये। फिर देखिए मूंग इंपॉर्टेंट है, मूंग का आपको याद रहना चाहिए 7196 रुपये। एक बार अच्छे से इनको रीड कर लेना, याद हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट मूंगफली इंपॉर्टेंट है। मूंगफली का जो MSP है वो 5275 रुपये 2020-21 के लिए रखा गया है। फिर देखिए तिल के लिए जो MSP है वो 6855 रुपये। कपास जो मीडियम स्टेपल होता है उसके 5515 रुपये, और कपास है जो लॉन्ग स्टेपल या लंबा रेशा है उसके लिए 5825 रुपये है, वो MSP 2020-21 के लिए रखा गया है। कॉटन को अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है इसका जो MSP है। फिर देखिए कुछ कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनकी बात करेंगे। तो भारत सरकार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? जो सेंट्रल सरकार है उसके एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। यानी भारत के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में। फिर देखिए खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो मिनिस्टर है वो कौन है? हरसिमरत कौर बादल है। फिर बात करें पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, इसकी बात करें तो कौन है? श्री प्रकाश जावड़ेकर। पर्यावरण इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है वो किसके पास? प्रकाश जावड़ेकर के पास है। फिर देखिए नेक्स्ट पशुपालन दुग्ध उत्पादन में मत्स्य पालन जो मंत्री है वो कौन है? श्री गिरिराज सिंह। लाइव स्टॉक मिल्क प्रोडक्शन और फिशरीज जो मिनिस्ट्री है वो किनके पास है? श्री गिरिराज सिंह के पास। जल शक्ति मिनिस्ट्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। इसके मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। फिर देखिए कुछ इरिगेशन कवरेज है उसके बारे में अपनी बात करेंगे इंडिया की। जो इंडिया का वर्तमान में नेट एरिया अंडर इरिगेशन, यानी अभी तक भारत में कितनी भूमि है वो सिंचित है नेट, वो है आप लाख हेक्टेयर में बोलें तो 683.83 लाख हेक्टेयर, और अपने बात करें मिलियन हेक्टेयर में तो 68.38 मिलियन हेक्टेयर। माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत है 9.20 मिलियन हेक्टेयर, और ड्रिप इरिगेशन के अंदर 4.23 मिलियन हेक्टेयर या 42.38 लाख हेक्टेयर। फिर बात करें स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए 4.96 मिलियन हेक्टेयर अथवा 49.67 या 49.67 लाख प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए भारत में नेट इरिगेटेड एरिया कितना है, वो है 68.38 मिलियन हेक्टेयर। माइक्रो इरिगेशन में कितना आता है वो आपको याद होना चाहिए 9.20 यानी 9.20 आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद में ड्रिप इरिगेशन का, यानी इन दोनों को मिलाकर कितना होगा? ड्रिप इरिगेशन और इसको स्प्रिंकलर इरिगेशन को मिलाकर जो डाटा आएगा वो क्या है? माइक्रो इरिगेशन। यानी दोनों ये किस में आते हैं? माइक्रो इरिगेशन में। स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, इन दोनों डाटों को मिलाकर क्या मिलेगा? जो है माइक्रो इरिगेशन। फिर देखिए कुछ महत्वपूर्ण हॉर्टिकल्चर जो डेटा है उनके बारे में बात करेंगे। भारत में कुल जो फलों का उत्पादन है वो कितना होता है? 97.35 मिलियन टन। भारत में फलों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 6.5 मिलियन हेक्टेयर। 6.5 मिलियन हेक्टेयर। और सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक फल उत्पादन या फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें तो वह कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में। सबसे अधिक फ्रूट का प्रोडक्शन है वो AP में होता है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में बात करें भारत का जो रैंक है वो फल और सब्जी यानी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में कौन सा रैंक है? सेकंड। फर्स्ट कौन सा है? चाइना। चाइना के बाद में दूसरा स्थान है भारत का विश्व में। फिर बात करें भारत में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन
भारत में जो हॉर्टिकल्चर जितने भी कमोडिटीज़ हैं उनका प्रोडक्शन है वो कितना होता है, 311.7 मिलियन टन। इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको ये डाटा याद रखने होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, फिर देखिए भारत में बागवानी फसलों का कुल जो क्षेत्रफल है कितना है, कुल बागवानी का जो क्षेत्रफल है वो 25.43 मिलियन हेक्टेयर है। और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है जो फ्रूट्स की वो है 201.50 ग्राम, 201.50 ग्राम। फिर बात करें सब्जी की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता है जो, यानी वेजिटेबल्स की जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है पर डे वो है 388.72 ग्राम पर डे। फिर बात करें भारत में कुल सब्जी उत्पादन कितना होता है, वेजिटेबल्स प्रोडक्शन है वो 184.39 मिलियन टन रहता है। फिर देखिए भारत में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, 311.7 मिलियन टन। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन वाले राज्य कौन से हैं, यूपी सबसे पहले स्थान पे यूपी, उसके बाद में वेस्ट बंगाल या पश्चिमी बंगाल है। सर्वाधिक सब्जी क्षेत्रफल है वो किसका, यूपी, और उसके बाद में पश्चिमी बंगाल रहते हैं। तो सबसे अधिक सब्जी का उत्पादन कहाँ होता है, यूपी में। फिर देखिए जो मुख्य राज्य हैं जिन फ्रूट या सब्जी का प्रोडक्शन करते हैं उनके बारे में देखते हैं। आम का जो सबसे अधिक प्रोडक्शन है वो यूपी में होता है। केले का सबसे अधिक प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में होता है। सेब का सबसे अधिक प्रोडक्शन जम्मू एंड कश्मीर में होता है। पपीता का सबसे अधिक प्रोडक्शन है वो आंध्र प्रदेश में रहता है। ये अपने मुख्य फल थे। आपको आम और केला को अच्छे से याद रखना है। आम सबसे अधिक यूपी में और केला कहाँ, आंध्र प्रदेश में होता है। फिर देखिए कुछ सब्जियों की बात करें, आलू सबसे ज़्यादा होता है यूपी में। आलू कहाँ होता है, यूपी में सबसे अधिक होता है। फिर प्याज की बात करें, यदि प्याज सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है। टमाटर की बात की जाए तो टमाटर आंध्र प्रदेश में होता है। फिर बात करें जो फ्लोर है, लूज फ्लोर है, वो सबसे अधिक तमिलनाडु में इनका प्रोडक्शन होता है। स्पाइसेस की बात करें, मसाले सबसे अधिक प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश, एमपी। और जो एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट है वो सबसे अधिक राजस्थान में होते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है जो एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट है।